नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसमें जो पता लगाना है उसके लिए क्या कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे और फिर आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है टू मेजर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो हमें दिया गया है टू मेजर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन रिलेटेड है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको पता लगाने के लिए, जो कि यहाँ पर है अल्फा। एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज प्रिपेयर्ड। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट प्रिपेयर किया गया है। द आर्म BC इज मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो ये जो आर्म BC है ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर किया गया। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर आर्म इज 3 मिली ओम। तो शुरुआत में इनिशियल इसका जो रेजिस्टेंस था, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ R0, ये था 3 मिली ओम के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर्म BC इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो यहाँ पर कितना पर सेकेंड उसको ठंडा किया गया, तो पर सेकेंड उसको ठंडा किया गया 2 डिग्री सेल्सियस से। Arm BC is cooled at a constant rate of 2 degree Celsius per second. If the galvanometer G shows no deflection after 10 second, the alpha is। और हमें पता करना है कि 10 सेकेंड के बाद जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो उस समय पर ये जो अल्फा है, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जी से करंट बहना बंद कर जाता है जब 10 सेकेंड तक उसको कूल किया जाता है उसके बाद। तो यहां से हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर शुरुआत में स्टार्ट किया गया। 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड इसको ठंडा किया गया, इस आर्म को ठंडा किया गया। तो ठंडा करने का रेट दिया हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, और कहा गया है कि 10 सेकेंड तक ठंडा करने के बाद ये गैल्वेनोमीटर जी में से कोई भी करंट का डिफ्लेक्शन नहीं है। तो हमें पता चल गया कि कितना टेम्परेचर वेरी किया गया। टेम्परेचर वेरी कितना किया गया, डेल्टा टी। अगर हम टेम्परेचर का वेरिएशन पता करें तो 10 सेकेंड में ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें एक चीज पता चल गई कि डेल्टा टी टेम्परेचर का वेरिएशन 20 डिग्री सेल्सियस का हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और जो बाकी सारा डेटा है इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार का व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो अरेंजमेंट हम समझते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट बहना बंद कर जाए, तो उस समय यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अपॉन में यहाँ पर रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ हमको यूज करना है और उस कंडीशन से हमारा रिक्वायर्ड आंसर हम निकाल पाएंगे। तो ये अरेंजमेंट आपको अभी समझ में आया कि सेमीकंडक्टर जो कि यहाँ BC हमने कनेक्ट किया हुआ है, इसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा को पता करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पता करने का कि R फाइनल क्या होगा, तो उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस डेटा का जो इस फिगर में दिया गया है इसका यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 10 सेकेंड के बाद यहाँ से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो उस समय पर इसका क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर मैंने इसके रेजिस्टेंस को R माना, 10 सेकेंड के बाद इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R, तो यहाँ पर जो रेशियो हमें पता चलेगा इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं कि 0.8 मिली ओम अपॉन में 1 मिली ओम, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इन दोनों के रेशियो के। तो R अपॉन 3 ओम, R अपॉन 3 मिली ओम। हमें R पता करना है, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 3 अपॉन में 1।
जो कि हो जाएगा 2.4 मिली ओम के बराबर। ये कब वाला रेजिस्टेंस आया है जो हमने 10 सेकंड के बाद अचीव किया है, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। और हमने रेजिस्टेंस पता करने के लिए, फाइनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस ये हो जाता है आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में आर नोट क्या है, जो शुरुआत में रेजिस्टेंस था वो, अल्फा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अभी हमें पता करना है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो, डेल्टा टी हो जाता है कितना टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमारे पास आर जो रेजिस्टेंस फाइनल होना चाहिए वो आ चुका है, तो ये हम पुट कर देंगे 2.4 आर नॉट। देखिए मिली ओम दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ 10 टू द पावर -3 इस प्रकार से लिख देंगे। आर नोट, देखिए आर नोट हमें दिया हुआ था 3 मिली ओम, तो आर नोट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 प्लस अल्फा हमें पता करना है, और डेल्टा टी हमें पता है ये था 20। बस इसी से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, अल्फा हमें जो पता करना है वो। तो देखिए सबसे पहले हम इस नंबर को उधर लेकर के जाएंगे, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और 20 अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हाँ ये वैल्यू चला जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में एक 10 आ जाएगा, 3 से 8 और ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20 अल्फा। यहां से ये जो 1 इधर प्लस में है उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 0.8 माइनस 1, 0.8 माइनस 1 ये हो जाएगा 20 अल्फा के बराबर। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 20 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू सॉरी माइनस, ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ -0.2 अपॉन में हो जाएगा 20, ये हमारे अल्फा का वैल्यू आएगा। अब देखिए डेसिमल हटाया तो नीचे में एक 0 लगेगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 0, तो 100। इसी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस, तो जो कि और ये था हमारा माइनस में, तो हमारा ऑप्शन 3 ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना था कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ये रेशियोज बराबर हो जाएंगे, और आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना था कि फाइनल रेजिस्टेंस ये हो जाता है इनिशियल रेजिस्टेंस और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जेईई मेंस 2024 में आया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।